बहुत से योगी ऐसे होते हैं जो बिलीव से, जैसे एक मीराबाई है, उन्होंने बिलीव किया कि ये कृष्ण है और उससे उनको समाधि मिली। बहुत से लोग हैं जो क्रिया योग करते हैं, एनर्जी को एक्सपीरियंस करके समाधि पाते हैं। बहुत से लोग मेमोरी और मेडिटेशन को यूज़ करते हैं, जब आप मंत्र जप करते हैं तो मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। और बहुत से लोग राइट परसेप्शन से, जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं ज्ञान योग, आप फिजिकल वर्ल्ड को सही तरीके से देख करके आप समाधि पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। चैलेंज ये है, ज़ेन योगा चैलेंज ये है कि आप अपने आप को 2 हाथ, 2 आँख, 2 नाक, कान इस तरह से ना देखें। आप देखना शुरू करें, आप हैं सेक्शन 1, 2, 3 और 4 डेवलपिंग। सेक्शन 1 तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन सेक्शन 2, 3 और 4 डेवलप होना बाकी है। और इस डेवलपमेंट का नाम है मिस्टिक यूनियन। एक बार जब ये हो जाता है तब आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। सेक्शन 1 के 5 मॉडिफिकेशंस पढ़े थे हमने कल। कौन कौन से? करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, इमेजिनेशन, स्लीप और मेमोरी। लेकिन कल हमने 2-3 नई चीज़ पढ़ी थी। मेमोरी जो होती है वो तो शॉर्ट टर्म तो होती है, लेकिन असल में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, बहुत पुरानी, पिछले जन्मों की मेमोरी। वो आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपका सेक्शन 3 खुलेगा। और वो पॉसिबल कैसे हो पाएगा? जब आप इन मॉडिफिकेशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। जब आप चाहते हैं तब आप सो पाएं, जब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो करेक्ट नॉलेज ले पाएं, इनकरेक्ट नॉलेज पहचान में आ सके, नींद के मालिक हो सके, तब होगा। 2 औजार हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करना या अपने माइंड के मॉडिफिकेशंस को कंट्रोल करना। जब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो सही ज्ञान मिले, भटके ना आप। और कैसे पता चलता है कि आप गलत ज्ञान ले रहे हैं? अगर आपको दुख हो रहा है, आप किसी भी तरह की सफरिंग कर रहे हैं, या आप एक्साइटेड हो रहे हैं। एक्साइटमेंट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ रॉन्ग नॉलेज। तो जब आप इन 5 मॉडिफिकेशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके 2 औजार हैं, बड़े सिंपल औजार हैं, नॉन अटैचमेंट एंड टायरलेस एंड्योर। नॉन अटैचमेंट मतलब आप इस दुनिया में किसी भी चीज के साथ अटैच्ड ना हो। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस माइंड का क्वालिटी है अटैचमेंट। एक चिपचिपे गोंद की तरह है ये, किसी भी चीज के साथ रहता है उसके साथ अटैच्ड हो जाता है। किसी भी चीज को देखता है, अगर उसको पसंद नहीं आता तो उसको हेट करता है। डिटैच्ड नहीं होता, या तो हेट करता है या तो अटैच करता है। ये ऑटोमेटिकली हमारे माइंड सेक्शन 1 का काम है, ई सेंटर का काम है। तो अगर आप नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपके माइंड के मॉडिफिकेशंस आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। मान लीजिए मुझे कोई खाना बहुत पसंद है और उस खाने को मैं खा रहा हूं और मैं अटैच्ड हूं, तो मैं हद से ज़्यादा खाऊंगा, तो मेरा माइंड का मॉडिफिकेशन मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। वहीं पर मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं उतना ही खाता हूं जितना अवेयरनेस के साथ मेरा पेट ओवरफिल नहीं होता है, तो वो है डिटैचमेंट। ये आप उन्हीं जगहों पर यूज़ कर सकते हैं जहां पर आप अटैच्ड फील करते हैं। मान लीजिए आपको करेले की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है और आपके सामने लाया गया, आप बोलते मैं डिटैच्ड हूं इससे। आपको फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं, पापा मैं एकदम डिटैच्ड हूं। वहां ये काम नहीं करेगा। यू हैव टू फील अटैच्ड टू प्रैक्टिस नॉन अटैचमेंट। पिज़्ज़ा रखा है और आप पिज़्ज़े के लिए मुंह में पानी आ रहा है, इसका मतलब आपका मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, मुंह से पानी आ रहा है। तो आप वहां पर एक पीस उठा लीजिए, रख लीजिए, 3-4 सेकंड देखिए उसको। आपकी इसे आप साइकिल चलाते हैं तो आपको ब्रेन को बैलेंस करना सीखता है। ऐसे जब आप एक फेवरेट डिश को अपने पास रखते हैं और तुरंत नहीं खाते हैं, तो आप अपने सेंसेस को बैलेंस करना सिखा रहे हैं। आप उसको ट्रेन करना सिखा रहे हैं कि जो भी सामने हो उसको खा ले और तू अपने हायर गोल्स को अचीव कर, मिस्टिक यूनियन को अचीव कर। नहीं तो क्या होगा? हमारे आंख, नाक, कान बाहर की तरफ ही अटैच्ड हो रहे हैं और होते रहेंगे। इसी फिजिकल वर्ल्ड में मैंने आपको शायद शेयर भी किया था कि जो लोग भी मर जाते हैं लेकिन वो पूरी तरह से एनलाइटन नहीं हो पाते, वो क्रेव करते हैं भोजन के लिए। हमने तो बल्कि आज क्या पढ़ा, आज हमने सुबह हवन किया तो पंडित जी क्या बोल रहे थे?
कि वो देवी देवताओं को आपका भाव चाहिए, खाना तो नहीं चाहिए उनको, आपका भाव चाहिए, मतलब उनको प्यार चाहिए आपका। क्यों चाहिए प्यार? क्योंकि वो लोग भी अटैच्ड है, देवी देवता भी अटैच्ड है, उनको हवन चाहिए होता है। यही लड़ाई थी कृष्ण की और इंद्र की। इंद्र बोलते हैं मैं किसी को बारिश नहीं कराऊंगा, या तो मैं बहुत ज्यादा बारिश कराऊंगा, सबको डुबो दूंगा। तो कृष्ण ने क्या किया था? क्या उठाया था? क्योंकि कृष्ण क्या थे? कंप्लीटली डिटैच्ड एनलाइटेंड मास्टर थे। लेकिन कृष्ण और इंद्र में क्या फर्क है? इंद्र इज अटैच्ड। तो या तो आप इंद्र बन जाइए, इंद्र मतलब इंद्रियों से अटैच्ड, सेंसुअल प्लेजर से अटैच्ड, या तो आप महायोगी बन जाइए जैसे कृष्ण है, डिटैच्ड। लेकिन डिटैचमेंट प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। साइकिल चलाते हैं तो आप एक तरह से डिटैच्ड होते हैं, नहीं तो साइकिल क्या होती है? या तो इस तरफ अटैच्ड है या तो इस तरफ अटैच्ड है। तो आपका आंख किसी चीज को देखा, आप तुरंत अटैच्ड हो गए। खाना आया, अटैच्ड हो गए। बी विद इन योर सेल्फ। तो प्रैक्टिस नॉन अटैचमेंट। और उसके साथ साथ एक और प्रैक्टिस करनी है, टायरलेस एंडेवर। पापा मैंने संडे को प्रैक्टिस कर लिया था, काम हो गया, आज खा सकता हूं 2 पिज्जा? नहीं सर, ये नहीं चलेगा। टायरलेस एंडेवर, अथक परिश्रम। जब तक आप पूरी तरह से डिटैच नहीं हो जाते हैं तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको 2 प्रैक्टिस और करनी होगी, करेक्टिव मेथड्स, इन सूत्रों को बहुत गहरे से समझना, और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। मैंने तो किया है भाई, आज आप लोगों ने किया? टायरलेस एंडेवर को और गहरे से समझाया गया है। हमने तो खाने के बारे में देखा, लेकिन कहीं पर मेरा चित्त जा रहा है, माइंड जा रहा है, तो उसको रिस्ट्रेन करना। आपको नींद आ रही है गलत समय पर, उससे रिस्ट्रेन करना। सही समय पर नींद नहीं आ रही है तो जाके लेटना, रिस्ट्रेन। आप कैसे सीखते हैं? आटा सानना कैसे सीखते हैं? करते हैं और उस आटे के साथ बहुत सावधानी से पानी डाल डाल के उसको सान के, एक तरह का बैलेंस है, ये गेम है। पानी और चाहिए, कभी करके देखिए। आटा सानने का काम बहुत टिपिकल काम है। अगर आपने उसको एक बार सान लिया तो इतना अच्छा लगेगा आपको कि यार मैंने तो क्रिएट कर लिया कुछ। बिकॉज पानी और पाउडर, इन दोनों के मिक्सचर को एक सॉलिड स्टेट देना, इट्स अ आर्ट ऑफ रिस्ट्रेन। बिकॉज आसान ये है, ढेर सारा पानी डाल दो तो गीला हो गया, आसान ये भी है थोड़ा सा डाल दो सूखा ही रह गया। बट कितना पानी और कितना आटा एक दूसरे के साथ परफेक्ट सॉलिड एंटिटी बन सके, और फिर उसको बनाना है आपको रोटी। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब ओवर नहीं करना और कम नहीं करना। यही तो बुद्ध बोले थे कि संगीत कैसे निकलता है? तार से, न बहुत टाइट हो तार कि टूट जाए, और ना ही तो ढीला हो कि आवाज ही ना आए। ऐसे ही आपके जो सेंसेस हैं, आप देख रहे हैं कोई चीज, देखते देखते आपकी सेंसेस थक गई, तो रिस्ट्रेन नहीं है। और आप देख ही नहीं रहे, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप रिस्ट्रेन नहीं कर रहे हैं। रिस्ट्रेन इज समथिंग विच यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर। जहां पर भी आपको फील हो रहा है मैं ज्यादा कर रहा हूं, वहां पर आपको रिस्ट्रेन करना है। एक थॉट आया आपका, एक जरा सा थॉट है, लेकिन अगर उस थॉट के साथ आपने रिस्ट्रेन प्रैक्टिस नहीं किया तो वो बहुत तेजी से दौड़ने वाला घोड़ा बन जाता है। एक थॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर वो थॉट बन जाता है इमोशनल थॉट। उसको बोलते हैं दिमागी घोड़े दौड़ाना, डे ड्रीमिंग करना। वो है नॉन रिस्ट्रेन विथ थॉट। हर एक जब थॉट के साथ आप रिस्ट्रेन यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड का मॉडिफिकेशन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आपके माइंड के इनकरेक्ट नॉलेज से, इनकरेक्ट स्लीप से, ढेर सारे इमेजिनेशन से, गलत समझने से इस दुनिया को आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा होता है जैसे कि एक शरीर जिसमें कीड़े पड़ गए हैं, बीमारी पड़ गई है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। जब माइंड कमज़ोर होता है तो उसको बोलते हैं माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और उसकी कमज़ोरी पता नहीं चलती। धीमे धीमे उसमें ऐसी हैबिट्स आ जाती हैं जो और माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्रिएट करती हैं, एडिक्शन क्रिएट कर देती है, कमज़ोरी क्रिएट कर देती है। लेकिन अगर आप रिस्ट्रेन प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे ये माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बन जाती है? प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और आपके चारों तरफ क्या बन जाता है? डिसइंफेक्शन चेंबर। पॉजिटिविटी का एक चेंबर बन जाता है और नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर पाती। अगर आप कॉन्स्टेंटली करेक्टिव मेथड्स को अप्लाई करते रहें रोज रोज,
जैसे कोई आदमी रोज ऑफिस जाता है, ऐसे आप रोज मन के ऑफिस चले जाएं, रोज हर एक थॉट के ऊपर काम करें, हर एक एक्टिविटी को केवल और केवल सेल्फ के लिए, एनलाइटन होने के लिए यूज करें, तो धीरे धीरे आपका IESM में डेवलप करेगा सेक्शन 2B, सेक्शन 2B डेवलप करेगा सेक्शन 3, और जब सेक्शन 4 डेवलप होगा तब आप कह सकते हैं मेरा होल माइंड है, मेरा कंप्लीट ब्रेन है। नॉन अटैचमेंट इज द फंक्शनिंग ऑफ माइंड सेक्शन 4, और तब आप सेक्शन 4 से काम करेंगे, और सेक्शन 4 का नेचर ही है नॉन अटैचमेंट। अभी तो हमको रिस्ट्रेन करने की कोशिश करनी पड़ रही है, लेकिन एक सेक्शन 4 वाले इंसान को, जैसे कृष्ण है, उनको कोई अटैचमेंट फील ही नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट सेक्शन 4 डिटैच्ड है हर चीज से, उसको ये फिजिकल वर्ल्ड टच नहीं कर पाती। और जब एक आदमी सेक्शन 4 पे पहुंचता है जहां पर फिजिकल वर्ल्ड उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ही नहीं करती, तब उसको परसेप्शन शुरू होता है, दिखता है क्या चीज, स्पिरिचुअल बीइंग, उसके अंदर का बीइंग उसको दिखता है अंदर, बाहर कोई चीज उसको डिस्टर्ब ही नहीं करता। बाहर की चीज उसके लिए ऐसे है जैसे कि एक टीवी जो बंद है, जब टीवी चलाते हैं, एक हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलन होता है, स्टोरीज होती है, तो आप उसको देखते हैं बिकॉज आप अंदर से ट्रिगर हो रहे हैं। शीश को देखा था, बोरिंग फिल्म देख करके क्या होता है, खर्राटे मारते हैं हम लोग। ठीक ऐसे ही एक कृष्ण जब दुनिया को देखते हैं तो उनको लगता है ये क्या देखूं मैं यहाँ पर। जब कोई 2-3 लोग लड़ाई करते हैं तो बोलते हैं क्या देखूं मैं, लेकिन वो खर्राटे नहीं मारते, वो जग जाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन सेक्शन 4 से काम कर रहा है। और वो क्या देखते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग, क्योंकि अब वो आदमी फ्री हो चुका है किस चीज से, इंटरप्ले ऑफ द क्वालिटीज ऑफ सेक्शन 1। इंटरप्ले देखा है आपने, एक डब्बा ले लीजिए, कोई डब्बा, उसके अंदर कोई चना डाल दीजिए 15-20, उसको हिलाइए तो छन 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 आवाज आती है, वो डब्बा है यहाँ पे, और वो चने हैं IESM, और उसके ढेर सारे रेटिन्यूज, वही ठन 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 की आवाज आती है। लेकिन जब वो सारे के सारे चने परफेक्ट हो जाते हैं, वो पाउडर बना दिया आपने सारे चनों का, आपने एकदम परफेक्ट पाउडर बना दिया, और हिलाइए कोई आवाज नहीं आती। तो फिर से रिपीट करता हूं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब उसके ऊपर फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो 4 चीजें मालूम पड़ती है, आपको मालूम पड़ सकती हैं। फॉर्म थ्रू एग्जामिनेशन, जब उसको एग्जामिन करते हैं, जैसे हमारे बायोलॉजिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट जब किसी चीज को एग्जामिन करते हैं तो उसका रूप मालूम पड़ता है, फॉर्म। द क्वालिटी थ्रू डिस्क्रिमिनेटिव पार्टिसिपेशन, लेकिन जब सेक्शन 2B से लोग चीजों को देखते हैं तब उसकी क्वालिटी दिखाई देती है, वो किस चीज के लिए है। द पर्पस थ्रू सेक्शन 3, लेकिन वो उसका एक्चुअल पर्पस इस दुनिया में किस लिए बनी है, वो यूज करने के लिए कैसे मालूम पड़ता है, सेक्शन 3 से। एंड सोल थ्रू आइडेंटिफिकेशन, लेकिन उसका आत्मन कैसे मालूम पड़ता है, वो तो जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तब मालूम पड़ता है। ये चारों क्वालिटीज आपको जानबूझ के बताई जा रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ये रियलाइज करें आप अभी अंधे हैं। आप किसी भी चीज को, आपका दिमाग जब देखकर थॉट बड़बड़ करता है तो आप कुछ नहीं जान रहे, वो इनकरेक्ट नॉलेज है। करेक्ट नॉलेज क्या होगा, फॉर्म जानना, उसकी क्वालिटी जानना, उसका पर्पस जानना, और उसका सोल जानना। जैसे अगर आप किसी इंसान को एक मोबाइल फ़ोन दे दें और उसको यूज़ करे वो मसाला पीसने के लिए, इलायची पीसने के लिए, तो हर बार इलायची पीसते समय क्या होगा, थोड़ा सा मोबाइल, लेकिन वो तो काम कर रहा है ना, इलायची पीस रहा है वो। ऐसे ही इस दुनिया में हर एक चीज़ का कुछ खास स्पेसिफिक यूज़ है। आपके ब्रेन का कुछ खास स्पेसिफिक यूज़ है, और आप क्या कर रहे हैं, इलायची पीस रहे हो, उससे टीवी देख रहे हैं। अगर आप बाहर की तरफ देखते रहें तो आप सब्जेक्टिव इंप्रेशन को मिस कर देंगे। सब्जेक्टिव इंप्रेशन समझते हैं, जैसे कोई शीशा हो, मिरर, उसके सामने खड़े हो आप, ऐसे ही आपका मन एक शीशा है और उसके ऊपर एक इंप्रेशन आ रहा है। किसका इंप्रेशन आ रहा है, डिवाइन फ्रैगमेंट का, लेकिन आप उस शीशे की तरफ नहीं है, आप बाहर की तरफ देख रहे हैं। मन एक शीशा है जिसके इस तरफ भी एक मिरर है, उस तरफ भी एक मिरर है, लेकिन जब उस तरफ वाला फिजिकल वर्ल्ड का मिरर चलेगा तो आप उसी दुनिया को देखेंगे, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को, मेरी नौकरी को, मेरे नाम को, मेरे पैसे को। जब वो हटेगा तब अंदर का मिरर रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा अंदर के सब्जेक्ट को, डिवाइन को। 2 तरह की समाधि होती है, सबीज और निर्बीज। ये भी जानबूझ के बताया जा रहा है कि आप जल्दबाजी मत करिएगा। आप बैठे हैं, आप मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में चले गए हैं, आप लेक्चर दे सकते हैं, तो ये मत मान लीजिएगा कि आप पहुंच गए वहां पे।
जब तक सीड है दुनिया में वापस आने का, ये दुनिया आपको जब तक डिस्टर्ब कर सकती है किसी भी रूप में, तब तक आप निर्बीज समाधि में नहीं पहुंचे हैं, अल्टीमेट स्टेट में नहीं पहुंचे हैं। आप बहुत एडवांस्ड हो जाएंगे, लेकिन जब तक कंप्लीट समाधि नहीं हुई है, आप मरने के बाद किसी एक बड़े स्टार के पास पहुंचेंगे और फिर वापस आएंगे। बहुत से योगी ऐसे होते हैं जो बिलीव से, जैसे एक मीराबाई हैं, उन्होंने बिलीव किया कि ये कृष्ण है और उससे उनको समाधि मिली। बहुत से लोग हैं जो क्रिया योग करते हैं, एनर्जी को एक्सपीरियंस करके समाधि पाते हैं। बहुत से लोग मेमोरी और मेडिटेशन को यूज़ करते हैं, जब आप मंत्र जप करते हैं तो मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। और बहुत से लोग राइट परसेप्शन से, जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं ज्ञान योग, आप फिजिकल वर्ल्ड को सही तरीके से देख करके आप समाधि पा रहे हैं। बार बार आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप आखिरी के स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपको लगेगा हो गया काम, लेकिन हुआ नहीं कभी। वहां पर खतरा सबसे ज्यादा है। ऐसा है जैसे कि आप दौड़ रहे थे रेस में और एकदम लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए, लेकिन अभी तक क्रॉस नहीं किया, और लास्ट पॉइंट आपको याद दिलाया जा रहा है बार बार कि थर्ड फोर्थ स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पहुंचना है आपको, लास्ट स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। सबसे पहले आपको अपने IESM का रेशियो सही करना है, तो आपका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। आपने अपने आप को बोल दिया कि मैं एक भक्त हूं, कृष्ण का, राम का या किसी का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अल्टीमेट ग्रोथ, लास्ट पॉइंट नहीं पहुंच पाएंगे आप। उसके लिए आपको IESM का रेशियो ही ठीक करना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, तो उनका IESM फिर भी उनके बैलेंस में नहीं होता, प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं होता। सेक्स छोड़ दिया आपने, इमोशन को त्याग दिया, खाली आई सेंटर बढ़ा दिया, तो IES बैलेंस में नहीं होता। ऐसे आदमी को जब कभी मौका मिलता है वो फंस जाता है। जब आप IESM को परफेक्ट बैलेंस में डाल लेंगे, ये पक्का रास्ता है फ्री विल क्रिएट करने का। फ्री विल मतलब आप एक फ्री बीइंग हो गए जिसको कोई बांध नहीं सकता। अब आपकी स्वेच्छा से इस ब्रह्मांड की चीज़ें होंगी, या कहना चाहिए आप इस ब्रह्मांड के पर्पस में आप एक सहयोग कर पाएंगे। यू विल बी पार्ट ऑफ इट, आप समंदर ही हो जाएंगे। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे गॉस्पेल 4, द होली कॉनकॉर्डेट। कॉनकॉर्डेट मतलब समझौता, धर्म संधि, रिलीजन के सूत्रास। जैसे गॉस्पेल था वैसे ही ये भी गॉस्पेल ही है, होली गॉस्पेल्स। बहुत रिपीटेशन है, बट दिन तो नया है, माइंड तो एंगेज हो रहा है, एटलीस्ट इसके साथ रह पा रहे हैं और आपकी लाइफ का पार्ट भी बन पा रहा है। थैंक यू।